बात और है, उस पर पढ़ लेंगे साहिल। प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी का क्या मतलब है? वो सेंटर में पहुंचेंगे क्या, मंत्री बनेंगे क्या? क्योंकि देखिए प्रफुल्ल पटेल का वहां पर बैठना भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर मोदी सरकार वापसी हो रही है और हम इसी चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, एनसीपी की पार्टी हमारे साथ है, प्रफुल्ल पटेल क्या केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं? क्या प्रफुल्ल पटेल, साहिल एक सवाल मैं भी जोड़ देता हूं वंजना के साथ साथ, हाँ। क्या प्रफुल्ल पटेल ही सारे इसके स्ट्रेटेजीकार हैं? देखिए, प्रफुल्ल पटेल के मन में यह बात थी, ये 2019 से उनके मन में बात थी। जो लोग बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाने के लिए उत्सुक थे, उसमें प्रफुल्ल पटेल जाहिर सी बात है सबसे अगुवाई में थे। आप लिस्ट निकाल कर देखिए, हालांकि उसका जवाब छगन भुजबल दे रहे हैं। आज जो 3 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली वहां पर बैठ के, उसमें से प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। अजीत पवार के खिलाफ 6 महीने पहले उनकी पत्नी का नाम लेकर ईडी ने प्रेस रिलीज निकाली हुई थी, और छगन भुजबल तो ईडी के जेल में 2.5 साल बिताकर आए हुए हैं। तो ये तीनों लोग जो है वो अगुवाई कर रहे थे, ये बात तो बिल्कुल साफ है। नंबर 1। नंबर 2, जो अंजना ने सवाल पूछा है, बिल्कुल सही आप कह रही है साहिल, एक काउंटर पॉइंट है कि ये केसेस इनके खिलाफ उस वक्त भी चल रही थी जब अजीत पवार को वापस समझाकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार इन्होंने शिवसेना के साथ बनाई, और लगातार उसके बाद भी कई सारे ऐसे वक्त आए, लम्हे आए जब उन्होंने अभी सरकार टूटी शिवसेना के मुद्दे पर, तब भी खुलकर, मतलब अगर वही शब्द राजनीतिक कौशल का जिक्र किया था, और ये लिखा था शरद पवार ने, एक मुख्यमंत्री में राजनीतिक कौशल की जरूरत होती है, उसे आसपास की राजनीतिक गतिविधियों से अच्छी तरह अवगत रहना चाहिए। हम सभी ने महसूस किया कि उद्धव में इन चीजों की कमी थी, उद्धव ठाकरे ने बिना लड़े हार मान ली थी, ये शरद पवार ने लिखा था। तो केस तो पहले भी चल रही थी, लेकिन एक वजह यह भी दिखाई देती है कि वो जीतने वाले खेमे की तरफ दिखना चाहते हैं। ठीक है, आपने जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल सही है, और इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि क्या है, 2019 के पहले जो ईडी के केस की वजह से जेल काट कर आए वो सिर्फ छगन भुजबल थे, लेकिन 2019 के बाद देखिए क्या हुआ। 2019 में 3 दिन की सरकार में अजीत पवार को सिंचाई घोटाले में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्लीन चिट दी गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सरकार बनाई महाविकास आघाड़ी के साथ में। अब उसके बाद क्या हुआ, अब एनसीपी के नेताओं को काउंट करना चाहिए। 1, छगन भुजबल के खिलाफ जो केस बंद हुआ था वो दोबारा खोलने का फैसला लिया गया, नंबर 1। नंबर 2, हसन मुशर्रफ जो आज शपथ ले रहे थे, उनके खिलाफ किरीट सोमैया का हाल ही में बयान आया था कि उनको जवाब देना होगा। किरीट सोमैया उनके खिलाफ में मुहिम चला रहे थे, नंबर 2। नंबर 3, प्रफुल्ल पटेल का जो घर है उसको ईडी ने अटैच कर लिया है, वहां पर ईडी का दफ्तर खोला गया है। जिस बिल्डिंग में उनका घर है वो पूरी बिल्डिंग एक तरीके से अटैच कर ली गई है। नंबर 4, उसके बाद में सुनील तटकरे जो अभी ट्रेजरर है पार्टी के, उनके खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई होगी क्या, इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे थे। और उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मामले में ईडी ने दोबारा जांच शुरू की थी। आपको याद होगा कि अजीत पवार से जुड़े, उनके बेटे से जुड़े दफ्तर पर भी इनकम टैक्स के छापे पड़े थे। ये पिछले 2.5 साल में हुआ है। और साहिल, एक बात और महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में कहा जा सकता है कि शर्ट पर दाग बहुत होते हैं, और जब दाग ज्यादा होते हैं तो वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें माहिर है श्वेता शालिनी जी की पार्टी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो मैं अब श्वेता जी से सवाल पूछूं, उससे पहले बस एक लाइन का बता दीजिए, शरद पवार पीसी कितने बजे करने वाले हैं? अभी थोड़ी देर में पीसी करेंगे, क्योंकि वहां पर सब लोग पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से वो अजीत पवार की पीसी का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि उसका जवाब उन्हें देगा पुणे में। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो उसी का इंतजार कर रहे थे कि अजीत पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। श्वेता शालिनी जी, कौन सी मशीन है ये आप लोगों की, ये जो वॉशिंग मशीन है, और कौन सा पावर आप लोग इसमें यूज करते हैं? सब धुल जाते हैं। अंजना जी, मुझे एक बहुत पुराना गाना याद आ गया आज कि क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। मैं आपके साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, कुल मिला के 32 बार उन लोगों ने मोदी ये शब्द का प्रयोग किया। देखिए, ऐसा है, जब दुनिया भर से प्रधानमंत्री मोदी को झुककर सलाम करते हैं, ऑटोग्राफ मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी पता है, और यही बात आज आपने पूछा श्वेता शालिनी क्यों मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा इसलिए रही है क्योंकि ये विपक्षी एकता वाले भी आधे से ज्यादा लोग ये बात जानते हैं कि अगली बार भी मोदी सरकार ही आएगी और 310 पार ही आएगी। ऊपर से आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, अभी शशि शेखर जी बोल रहे थे कि भाई दूल्हा तो नीतीश कुमार बना, लेकिन वहां लालू जी तो कह रहे थे कि दूल्हा राहुल गांधी को बनना है। आपके साहिल जी देखिए, अभी उन्होंने पिछले 20 मिनट में 2 कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट दिए। एक, उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री ने खुद
सिंचाई घोटाला और स्टेट कोऑपरेटिव घोटाले के बारे में बात की, और अभी वही उन्होंने दोबारा से ये कह दिया कि भाई सिंचाई घोटाला से तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था। देखिए 1+1 11 होता है, ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में दिखाया। अब 1+1+1 111 होगा, ये तीनों मिलकर दिखाएंगे। जहां तक शरद पवार जी की बात है, जानने वाले जानते हैं कि शरद पवार वहां प्रफुल्ल पटेल जी का होना क्या संदेशा देता है। दूसरा, आपने स्वयं ये बात कह दी, मैं खुद कहने वाली थी कि भाई आप उनकी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो उद्धव ठाकरे जी से और ये महाविकास अघाड़ी से कितने परेशान थे। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं कि जो भी पटना में हुआ वो अब आपको धीरे धीरे बिखरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये विपक्षी एकता तो छोड़ दीजिए, विपक्ष के अंदर कोई एकता नहीं है। और ये एकता इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि अन्य देशों में ये बात ठीक है समझ ली गई है कि स्टेबल सरकार केवल मात्र मोदी सरकार है, और जनता ये जानती है, इसलिए मोदी सरकार को वापस लेकर आएगी। साहिल अंजना, जो श्वेता शालिनी अभी कह रही थी, उनको मैं ये क्लैरिफिकेशन ही देना चाहता हूं कि मैंने क्यों कहा कि उनको सिंचाई घोटाले से क्लीन चिट दी गई थी। वो इसलिए कहा क्योंकि सिंचाई घोटाले में ईडी का कोई भी केस करने के लिए प्रेडिकेट ऑफेंस की जरूरत है, और वो प्रेडिकेट ऑफेंस महाराष्ट्र सरकार ने जो एफआईआर रजिस्टर किया था उसके बारे में जांच चल रही थी। उस जांच में ही उनको क्लीन चिट दी गई थी, वो 3 दिन की सरकार में। और ईडी की जांच अभी भी चल रही है, लेकिन वो क्लीन चिट के खिलाफ अब महाराष्ट्र सरकार जा सकती है, ये बात पिछले कुछ दिनों में सामने आई थी। ये बात उनको कहने की जरूरत है। तो जो घोटाले का उल्लेख उन्होंने किया था 2014 के पहले बीजेपी ने जो प्रचार महाराष्ट्र में किया था, उसमें घोटाले का जिक्र किया गया था, अजीत पवार के इसका भी जिक्र किया गया था। आपको कॉन्ट्रडिक्ट किया। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपने अपनी बात कही है, साहिल ने अपनी बात कही। प्लीज नहीं श्वेता जी, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। हमारे रिपोर्टर जो बता रहे हैं क्लीन चिट दी गई थी कि नहीं दी गई थी, आप ये बताइए। 3 दिन की सरकार में क्लीन चिट दी गई थी कि नहीं दी गई थी? क्या हाईकोर्ट पे इस बारे में एफिडेविट फाइल किया गया था कि नहीं किया गया था नागपुर में?